वो औरत जो अपने ससुर की इज्जत नहीं करती है, वो औरत जो अपने सास को फुकनी से मारती है, वो औरत जो 10 लोगों के साथ हम बिस्तर होती है, वो औरत जो अपने चाचा के लड़के से शादी की है, वो औरत जो उसकी भौजाई भाग कर आई है और फिर भाग गई है, वो औरत चंदा भाभी को सिखा रही है औरत बनने का। अरे उसका हिम्मत कैसे हुआ भाई चंदा भौजी को सिखाने की। चंदा भौजी बहुत 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 तालियां आपके लिए कि आपने सच्चाई सारी लाकर सोशल मीडिया पर रख दिया, जो कि हम लोग आपको कितने दिन से पूछ रहे थे आपसे शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में कि चंदा भौजी सच्चाई लाओ, चंदा भौजी सच्चाई लाओ, लेकिन चंदा भौजी सच्चाई नहीं ला रही थी। तो चंदा भाभी सच्चाई ला चुकी हैं। तो आप लोग का स्वागत है हमारी वीडियो में, बने रहिए। आप लोगों को वीडियो पूरा वॉच करिए, फिर आप लोग को बताती हूँ कि आखिर ये व्यूज का मामला है कि सच में सच्चाई है, कि राधा राज के बारे में क्या हुआ है। आप लोग भी जानने के लिए बहुत परेशान होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, क्रिएटर लोग होते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं और जो रिएक्शन देते हैं वो सही सही चीज़ों को ला करके आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब कल से राधा राज जब से इनके स्टूडियो पर आके नंगा नाच की है लुग्गा साड़ी उठा करके, तब से चंदा भौजी एकदम बौखला गई हैं, पगला गई हैं, और जो भी उनके मन में आ रहा है वो बोले जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों जब इंसान से दोस्ती रहती है ना, जब पट्टी पट्टा रहता है, तो आदमी अपने करेजे का बात दूसरे से बताता है। तो वही हाल हुआ था कि राधा राज की सारी बातें चंदा भाभी को अच्छे से पता है। और दूसरी बात, रामवीर आज जो 2 महीने से जा करके चंदा के पास रहते हैं, तो रामवीर भी तो अपने बीबी से दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने भी चंदा को सारी बातें बता रखी है अपनी पर्सनली, इसीलिए चंदा इतना गर्व से बोल रही है। और राधा राज का देखिए आप लोग, इतनी गंदी निकलेगी ये, इस मतलब जिस थाली में खाई उसी थाली में छेद की। ये प्रियंका यादव के साथ इसने इतना गंदा व्यवहार किया, और कोई सूरज नाम का आदमी था उसके साथ भी इसका अफेयर पकड़ाया है, और सनी के साथ लोग बता ही रहे हैं। तो हे भगवान, हम तो एकदम तरस्त हो गए सुन के, ये हो क्या रहा है आखिर में। राधा राज जो अपने को लेडी डॉन समझती थी, जो कहती थी हम अक्षरा सिंह की तरह रहना चाहते हैं, हम अक्षरा सिंह के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, अक्षरा सिंह की तो कोई पोल पट्टी सामने नहीं आई, तुम्हारा तो बाप रे बाप, सुन के तो आज ये दिमागवा एकदम काम ही नहीं कर रहा है कि तुम इतनी गंदा, इतना घटिया काम कर सकती हो भैया, और दिखाती हो बाहुबली हो तुम, हैं क्या दिखाती हो, रंगबाज, अपने आप को हिट फिट। तो तुमको तो लोग वही समय जान गए जब तुम हिट फिट रहने लगी ना, पति छोड़ करके। अरे मांग का सिंदूर इंसान किस दिन मिटाता है, ये पूरे यूट्यूब को पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा कि मांग का सिंदूर कब मिटाया जाता है और किस सिचुएशन में मिटाया जाता है। तो पहली बात तो तुम औरत होने के नाम पे वहीं की वहीं कलंक हो। जिस दिन तुमने अपने जीते जागते पति के नाम का सिंदूर मिटा दिया, उस दिन से तुम्हारे अंदर से औरत होने का जो एहसास था ना, वो भी खत्म हो चुका था लोगों के बीच में। तो दोस्तों इनकी चोरी चमारी सारी पकड़ा चुकी है, सारे लोगों ने पोल पट्टी खोल दी है। और रही तही बात, गोरखपुरिया भौजी ने भी इनकी पोल पट्टी खोल दी। आइए दादा, गोरखपुरिया भौजी तो पूरा रिकॉर्डिंग ला के रख दी है। ये प्रियंका के पति के साथ बेडरूम में पकड़ी गई, प्रियंका ने देखा, लेकिन प्रियंका इसको फिर क्यों अपने पास रखी ये नहीं मैटर समझ में आ रहा है। प्रियंका ने बताया कि ये हमारे पति से मिलने बुलाती थी, हमारे पति छतवा पर से कूद के चले जाते थे इससे मिलने। आइए दादा, जवन जवन बतिया सुने के मिला था कि एकदम दिमागवा मुकवा काम ना करत बारे मैया। का होत बा ए राधा बहनी, तू का डल्लू हो हैं?
तोके तो लोग समझत रहना है कि तू नीक हऊ, भले हऊ, लेकिन तू इतना गंदा काम करबू, बाप रे बाप। हे माई दादा, हम तो का बताई, हम एकदम परेशान हो गई। तो दोस्तों, चंदा भौजी इसकी सारी पोल पट्टी सामने ला करके रख दी है। जिसको जिसको राधा को, जो राधा के बारे में अच्छा कमेंट कर रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, वो लोग भी बेचारे एकदम परेशान हो गए कि हे बप्पा, हे मैया, ये राधा ने क्या कर दिया। जानने के तो पब्लिक बहुत दिन से जानती थी, शक तो हम लोगों को भी बहुत दिन से होता था कि ये प्रियंका से और प्रियंका के पति से क्यों इतना सटती है। ये भैया बोलती थी प्रियंका के पति को, लेकिन हे भगवान, भैया को ये अंदर ही अंदर सैया बनाई थी, बताओ। अरे भगवान, क्या क्या हो जा रहा है ये वीडियो के चक्कर में। सच में अच्छे भले घर के लोग ना इसीलिए वीडियो नहीं बनाने देते हैं अपने घर की बहन और बेटियों और बहुओं को, क्योंकि इन लोगों ने इतना छिछालेदर, इतना गंदगी मचा के, इतना गंद मचा के रख दिया है कि जो लोग देखते हैं ना, कहते हैं भैया यूट्यूब पे काम नहीं करना है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाना। अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाओगी तो भाग जाओगी, किसी के साथ फंस जाओगी, पकड़ी जाओगी। हे भगवान, मतलब जो चीज़ें नहीं बाहर आनी चाहिए थी राधा राज का, वो भी बाहर आ गया है। जो चीज़ें राधा राज इतने दिनों से छुपाई थी, वो भी बाहर आ गया। और दोस्तों, इसने अपना चैनल चलाने के लिए गोरखपुरिया भौजी को टारगेट किया। गोरखपुरिया भौजी को बिना मतलब अन्नासे, जिसको कहते हैं अन्नासे, झगड़ा कर रही थी और उनकी बेटियों को इतना गाली, इतना वाहियात शब्दों का ये इसने प्रयोग किया था और करवाया था। तो कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान के घर में देर तो जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान ना कर्मा जो है, जैसा जो करता है वो लौट के जरूर आता है। तो आज के दिन, अप्रैल के महीने में इसका ना कर्मा लौट के आया है। इस राधा राज का कर्मा लौट के आया। मैं तो इसके नाम लेने में भी शर्म आ रही, क्योंकि इसके नाम से ना माता रानी का नाम जुड़ा है। इस वजह से इसका नाम लेने में घिन आ रही है। अब हम भी समझे कि चलो ठीक है, पति निकम्मा निकल गया, लेकिन नहीं, रामवीर अपनी जगह बहुत सही था। इसका मतलब रामवीर अपनी जगह बहुत सही था। रामवीर ने अपनी आंखों से इसका कुछ नाजायज चीज देखी होगी, तभी तो रामवीर इतना बड़ा कदम उठाया। ये बताइए दोस्तों आप लोग, कोई अपना 2 बच्चा छोड़ के आज 2-3 महीने से बेचारा इधर उधर भटक रहा है। मुझे तो उसके ऊपर अब तरस आ रही है, जिसकी बीवी अब ऑन सोशल मीडिया पे इतना बदनाम हो चुकी, उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी बेटी का मुंह देखते ना कसम से रुलाई आ रही है कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बेटी है, उसका क्या कसूर है कि उसकी माँ चंद पैसों के लिए, चंद वीडियो के लिए इतना गिर सकती है कि जो कहेगा वो कर लेगी, हैं। अच्छा, चंदा भौजी आज के 5-6 दिन पहले इसको टारगेट कर रही थी। चंदा भौजी बोल रही थी कि कोई अगर यूट्यूब हमारे उत्तर प्रदेश का रहता तो कई औरतें जाके सो जाती यूट्यूब के मालिक के पास। इसका मैंने सोचा कि ये गोरखपुरिया भौजी को टारगेट कर रही है, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि ये इसी को टारगेट करती आ रही है। चंदा भौजी की यहाँ पे दोस्तों मैं हकीकत बता रही हूँ। यहाँ पे चंदा भौजी का तो कम, लेकिन चंदा भौजी के जो पति हैं करमचंद भैया, उनका जो है ना, उनकी इज्जत है वाकई में इनका यहाँ फैजाबाद में भरत कुंड में इनका इज्जत है। ये बात तो मानी पड़ेगी। लोग इनको सम्मान से बुलाते हैं और सम्मान की नज़रों से देखते हैं। तो उस व्यक्ति के यहाँ ये जा करके अगर इतना नंगा नाच की हैं तो ये बहुत गलत की हैं। जो करमचंद अभी अपने वीडियो में बोले हैं कि अगर ये जो है आई होती, प्यार से भी ये सारी बातें की होती, तभी तो मामला को सुलझाया जा सकता था ना। ये भी तो बात सही है, लेकिन नहीं, हम हैं आदत से मजबूर। जो हमारी आदत रहेगी तो ही तो हम करेंगे। हम निहंगा है, नंगा है, तभी तो निहंगाई और नंगाई पे उतर गए। बताइए, अगर ये प्यार से बातें की होती तो इनकी इज्जत ना ढकी रहती, लेकिन नहीं,
इनको मजा आया अपनी इज्जत को उछालने में। लोग कहते हैं ना, जिनका घर शीशे का रहता है वो दूसरे के घर पे कंकड़ नहीं बहाते हैं। इनका मैडम का घर खुद शीशे का था, लेकिन ये दूसरे के घर पे ईंटा बहा दी। अब क्या हुआ? अब तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी भैया खुल गई। अब क्या होगा? राम 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 राम। तरस आ रहा है तुम्हारे। अब गजब तुम चुप्पी साधी हो। मतलब तुम्हारे ऊपर इतना सारा विलेम लग रहा है, इल्जाम लग रहा है। जो ही आ रहा है वही पटक के चला जा रहा है, वही बजा के चला जा रहा है, लेकिन तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाप रे बाप, कैसी औरत हो यार। आके या तो सफाई दो या तो भैया यूट्यूब छोड़ दो। हाँ, लेकिन कुछ उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि तुम शेरनी हो। अपने आप को शेरनी बताती हो तुम कि मैं शेरनी हूँ। भैया जब शेरनी ऐसे होती हैं तो हम लोग जैसे इंसान कैसे होंगे? हाँ, बहुत गलत की हो राधा तुम। तुम्हारा कर्मा लौट के आ गया राधा। क्योंकि याद करो, आज के साल भर, 1.5 साल या 6 महीने पहले जो तुमने गाली दिलवाई थी ना उन मासूम बच्चियों को, उस बच्चियों का ना आह लगी होगी, उस माँ की ना आह लगी होगी तुमको। इसी वजह से आज तुम्हारा पूरे सोशल मीडिया पे छिया लेदर हो गया। इज्जत का तुम्हारे भांडा फूट गया भैया, एकदम भांडा फूट गया तुम्हारी इज्जत का। कहीं मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं हो। क्या सच्चाई लाओगी तुम? क्या पब्लिक के सामने आओगी अब तुम? हाँ, ऐसे ऐसे करके तुम डांस करती हो, ऐसे ऐसे कितना गंदा स्टाइल में तो तुम तुम्हारे डांस के जो गंदगी थी उसके खिलाफ तो हम लोग थे ही, लेकिन भाई साहब तुम बहुत गंदा डांस करती हो, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अब तुम मतलब जब तुम गंदी थी अंदर से तभी तो इतना गंदा डांस कर। हम लोग अगर एक गाना कोई आता है, अगर उस पर कमर हिलाना पड़ता है तो शर्म आ जाती है। ऑफ कैमरा तो चाहे जितना कोई नचा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कैमरे के सामने डांस करना पड़ता है ना तो शर्म, जैसे अंदर से ना शर्म लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि फलाने की बीबी, अरे बाप रे, डांस कर रही हैं, फलाने की माँ डांस कर रही हैं। इतना बुरा लगता है। हम लोग सोशल मीडिया पे आए हैं, लेकिन वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक मान मर्यादा में रह के, अपने घर पे रह के बनाते हैं। भाई साहब, नमक रोटी खा के इंसान जी ले, लेकिन ऐसा डांस वीडियो बना करके पैसा नहीं कमाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्या सही था क्या गलत था, अपनी अपनी राय भी कमेंट में दिया करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ही सर्वोपरि हैं। आप लोग ही वीडियो देखते हैं तो इन लोगों का जो ड्रामा नौटंकी है वो चलता है। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग से विनती है।